विश्वविद्यालय हैं, और जो कथा भागवत या बड़ी बड़ी सभाओं में कुछ विचार होते थे संस्कृत में होते थे, और उधर मुसलमान लोग अपने में किसी को मिला भी नहीं रहे थे। आम जनता के लिए कुछ था ही नहीं आधार। सदगुरु कबीर ने आम जनता के पक्षधर बने, सर्वहारा के मसीहा बने, और उन्होंने आम जनता के लिए वो साहस और उनको ऊपर उठाने के लिए काम किया। तो फिर वे दोनों को एक करना चाहे, हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने के लिए उन्होंने दोनों के शब्दों को लिया। हिंदुओं के शब्द को उन्होंने लिया बंदगी। हिंदू परंपरा संस्कृत से जुड़ी हुई है। हिंदू का मतलब ब्राह्मण वर्ग। आज भी वे जो विद्वान हैं वे संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। जाकर के काशी में सुनिए, जब कोई चर्चा होगी तो संस्कृत निष्ठ शब्दों में बोलेंगे, और वही घर में आएंगे तो कहाँ जात हुआ, देहाती में बोलेंगे। तो वे लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे, और मुसलमान लोग फारसी के शब्दों का, और उनका शब्द है साहिब। और दोनों के शब्दों को साहिब ने अभिवादन में ही प्रयोग कर दिया, साहिब बंदगी। और दोनों का अर्थ दिया, साहिब माने स्वामी और बंदगी माने वंदना, प्रार्थना, नमस्ते, प्रणाम आदि। जिस भाव से आप किसी को कर रहे हैं, क्या भाव लेकर कर रहे हैं, यही ना, अगले का सम्मान, अगले का प्रेम, अगले का अदब कर रहे हैं, और यही भाव लेकर के नमस्ते प्रणाम किया जाता है। किसी से मिलन में हम दोनों का दिल एक हो गए, विनम्र हो गए, दिल से दिल मिले, यही नमस्ते प्रणाम और जयराम जी का, पायलगी का भाव है। साहिब ने उसका कहा कि साहिब बंदगी, दोनों के एकता सूचक शब्दों का प्रयोग करके। तो साहिब बंदगी का यह अर्थ है। 3 बार क्यों किया जाता है? साहिब बंदगी तो ठीक है, लेकिन 3 बार क्यों, 1 बार क्यों नहीं? 3 बार साहिब बंदगी इसलिए हम लोग अभिवादन में करते हैं, और भक्तों को भी यही करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं, मन, वाणी और कर्म। इंद्रियां, मस्तिष्क और हृदय, 3 चीजें हैं। इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जीभ, चांद। मस्तिष्क है और हृदय है। अब उसको हम सामान्य भाषा में कहें मन, वाणी और कर्म। ये तीनों की शुद्धि के लिए 3 बार, हे गुरुदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, हमारे मन, वाणी, कर्म शुद्ध हो, हमारा मस्तिष्क, हृदय और इंद्रियां पवित्र हों। इस प्रकार से ये 3 शुद्धि के लिए 3 बार का प्रयोग किया जाता है। 3 बार। उंजली के